नमस्ते मित्रों, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल एटू मोटिवेशन को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत से लोग बहुत तरह से सवाल पूछते हैं और जानकारी न होने की वजह से या अधूरी जानकारी के कारण वे बेवजह गलत बातें करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं शिवलिंग क्या है, लोग इस लिंग की पूजा क्यों करते हैं, शिव का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। तो चलिए आज इस विषय में हम थोड़ी बात करते हैं। किसी पुराण या किसी और दूसरी जगह दूसरी चीजों में भगवान शिव के जन्म के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं होता। उनका रूप किसी इंसान की तरह नहीं है, वह किसी आकार, शब्दों और ज्ञान की सीमा से परे हैं। वो बस एक बिंदु हैं। जब भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, तब उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया और विष्णु भगवान के नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लेकिन जब दोनों का जन्म हुआ तो उन्हें ये ही नहीं पता था कि वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और बात बात में दोनों में बहस शुरू हो गई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन बड़ा है। इसी बात पर वो आपस में ही लड़ने लगे। ये युद्ध करीबन 10,000 सालों तक चला। तब भगवान शिव एक विशाल पत्थर के रूप में दोनों के बीच में आ गए, जिसमें से बहुत शक्तिशाली ज्वाला निकल रही थी और फिर से आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग का आरंभ या अंत पा लेगा वो ही सबसे शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा ऊपर की तरफ। जब बहुत सालों तक भगवान विष्णु को लिंग का अंत नहीं मिला तो वो वापस आए और उन्होंने कहा, हे महान शक्तिशाली बंधु, इसका कोई अंत नहीं है। मुझे माफ करे, ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था। ब्रह्मा जी को लिंग का आरंभ नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा मैं जाकर कह देता हूँ कि मुझे आराम मिल गया है, फिर मैं विष्णु से बड़ा माना जाऊंगा। ये सोचकर वो वापस आए, पर घमंड में बोले मैंने लिंग का आरंभ खोज लिया है। तब फिर आकाशवाणी हुई, ये शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है। मैं निरंकार हूँ और शिवजी तो सब कुछ जानते ही थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को झूठा बोलने के लिए श्राप दिया कि तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और फिर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। तब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे जैसे समान रूप में हमारे साथ रहें। तब उस लिंग से भगवान शिव बाहर आए, जिन्हें शिव शंकर महादेव कहा गया, जो शिव के रूप में हैं। जैसे कि विष्णु और ब्रह्मा, उन भगवान शिव शंकर के 5 मुंह थे और उनकी पत्नी माता का बिक्री के भी 5 मीठे। माता गायत्री ही माँ शक्ति सती और वही माता पार्वती थी। माता गायत्री को प्राकृतिक भी कहा जाता है, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। वो भभूत बहुत स्वाहा मंत्र का जाप कर पूजा करते हैं। जितने भी 12:03 और 22 सेकंड देवी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव शंकर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, वह सब भगवान शिव का ही नमन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, ये तो कोई समझ ही नहीं पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश है कौन। ये तीनों जब मिलते हैं तो ज्योति का एक बिंदु बनता है, जिससे सारा संसार है। विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। संसार चलाने के लिए शिवजी अपना विस्तार कर, विष्णु प्रजापालक, ब्रह्मा जन्म देने वाले और जरूरत पड़ने पर विष भी पीने वाले भगवान बने। विष्णु शिव की पूजा करते हैं, शिवजी विष्णु की पूजा करते हैं और तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इस बात का जवाब यही है। भगवान शिव का ना ही कोई जन्म हुआ, ना ही कोई मृत्यु। शिव की ना कोई शुरुआत है, ना ही अंत हो, निरंकार है। उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई उम्र नहीं है।
जो चीज जन्म लेती है उसे मरना भी होता है, जो शुरू होता है उसे खत्म भी होना होता है, पर भगवान शिव इन सबसे परे हैं। उनका कोई जन्म नहीं हुआ और ना ही उनका कोई अंत होगा। वो सबसे पहले हैं और सबसे अंत तक रहेंगे। भगवान शिव शंकर जिन्हें हम जानते हैं वो उस लिंग से बाहर आए। ये उनका जन्म नहीं था, ये बस एक आकार ग्रहण करना था। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, पर सबसे बड़ा सच ये है भगवान शिव हमेशा से हैं पर हमेशा रहेंगे। हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो पर।